25 क्वेश्चन है जो कि इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि अगर आप इनके स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे ना तो आपका चैप्टर 1 जो है बेसिक ऑफ बैंकिंग या ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग वो रिवाइज हो जाएगा ऑटोमेटिक। आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे और रिवाइज भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन 1 है कि बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो डैश के बीच मध्यवर्ती का काम करती है। तो आप लोगों को बताया था कि बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करता है जो कि डिपॉजिटर और किसको, बोरोवर को, दोनों को कनेक्ट करता है, इंटरमीडियरी का रोल प्ले करता है वो। तो इसमें लिखा है जमा करता हूं और उधार करता हूं और उपरोक्त दोनों, दोनों में से कोई नहीं। तो आपको दोनों को करना है, दोनों ही होंगे, है ना, दोनों होंगे। ठीक है, दोनों होंगे। अच्छा। हम्म। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बैंकिंग शब्द को निम्नलिखित में से किस अधिनियम में परिभाषित किया गया है। तो आपको बताया था मैंने कि जो बैंकिंग है वो परिभाषित किया गया है, जो टर्म है बैंकिंग, वो हमारा एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, उसमें परिभाषित किया गया है, जिसको हम हिंदी में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 कहते हैं। तो हमारा आंसर होगा बैंकिंग विनियम अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में बैंकिंग का व्यवसाय करने वाली प्रत्येक कंपनी के लिए अपने नाम के एक भाग के रूप में बैंक और बैंकिंग अथवा बैंकिंग कंपनी में से कम एक शब्द का प्रयोग करना आवश्यक है। ऐसा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की किस धारा में कहा गया है। तो ये जो है वो धारा 7 है, इसमें कहा गया है। ठीक है, 7 कर लीजिए इसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वो कह रहा है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 49A के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा चेक आहरणीय धनराशि स्वीकार नहीं कर सकता। आहरणीय धनराशि स्वीकार नहीं कर सकता। तो कौन नहीं कर सकता है, यह अधिकार किसको नहीं दिया गया है, ये एनबीएफसी को नहीं दिया गया है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को यह राइट नहीं है। ठीक है, ये ऐसा काम नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल बैंकों को क्या कहा जाता है। तो ये शेड्यूल्ड बैंक की बात कर रहा है। तो आपको बताया था कि जो आरबीआई एक्ट है हमारा 1934, उसका जो सेकंड शेड्यूल यानी द्वितीय सूची जो बनी हुई है ना, द्वितीय जो शेड्यूल है उसका, उसमें जिन जिन बैंकों को शामिल किया गया है वो सभी शेड्यूल्ड बैंक या अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। उसका आंसर होगा अनुसूचित बैंक। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जिन बैंकों में 51% या उससे अधिक के शेयर पूंजी भारत सरकार के द्वारा लगाई गई है उन्हें क्या किया जाता है। तो आपको बताया था कि जिन जिन बैंकों में कम से कम 51% या उससे ज्यादा का, अगर कम से कम 51% या उससे ज्यादा की पूंजी अगर भारत सरकार के द्वारा लगाई गई है तो उन बैंकों को हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक के नाम से जानते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में लगभग 72% या उससे अधिक बैंकिंग व्यवसाय बैंकों द्वारा किया जाता है। तो हमारा जो टोटल बैंकिंग बिजनेस है इंडिया का, उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक और एसबीआई ग्रुप मिलके 72% बैंकिंग बिजनेस को कवर करते हैं। तो उसमें आंसर होगा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपनी शाखाएं खोल सकते हैं। तो कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मतलब रीजनल रूरल बैंक से है। तो रीजनल रूरल बैंक अपनी ब्रांच गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड एरिया में खोल सकता है। भाई तो यहाँ पचास को आंसर पानी होगा से दे दी, मैं केवल जानता हूँ। सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में, केवल सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र जिले में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में स्वामित्व पूंजी की व्यवस्था में शामिल घटक है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक है कि जब ये बनाए जाते हैं तो उसमें जॉइंटली 3 पार्टी इन्वॉल्व होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्पॉन्सरिंग बैंक। तो इसलिए यहाँ पे तीनों को शामिल किया जाएगा। आंसर होगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकार प्रायोजित बैंक का पूंजी अनुपात क्रमश से होता है। तो तीन पार्टी ज्वाइंटली जो आपको बताई है अभी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजित बैंक। तो केंद्र सरकार यहाँ पे 50% पैसा लगाती है, राज्य सरकार 15% लगाती है और प्रायोजित बैंक 35% लगाता है। तो आंसर होगा 50, 15 और 35। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। जिन बैंकों का निगमन भारत से बाहर के देशों में हुआ है किंतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनकी शाखाओं के माध्यम से व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस प्रदान किए गए हैं, उन्हें कहते हैं। तो ऐसे बैंकों को हम विदेशी बैंक के नाम से जानते हैं जिनका इनकॉर्पोरेशन बाहर की कंट्री से हो रहा है, लेकिन वो हमारे देश में आरबीआई की परमिशन से काम कर रहे हैं, उनको हम विदेशी बैंक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जिन बैंकों को एक निश्चित क्षेत्र में कार्य करने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं वो अल्प स्तर वाली पूंजी के साथ परिचालन करते हैं, उन बैंकों को हम क्या कहते हैं? ये लोकल एरिया बैंक की बात कर रहा है ना, जो कि स्थानीय क्षेत्र के बैंक कहते हैं उन्हें। क्वेश्चन नंबर 13। जो बैंक प्रति ग्राहक 2 लाख तक की केवल मांग जमा राशि अर्थात चालू जमा राशि एवं बचत बैंक जमा राशि ही स्वीकार कर सकते हैं, उन बैंकों को कहते हैं। वो बैंक ये बात कर रहा है आपकी पेमेंट बैंक की। तो पेमेंट बैंक मैक्सिमम 2 लाख रुपए का डिपॉजिट ले सकता है एक कस्टमर एक महीने में, तो उसको हम भुगतान बैंक कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। भुगतान बैंक ग्राहकों को अधिकतम रुपए उधार दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं? 2 लाख। सॉरी, ये भुगतान बैंक किसी भी प्रकार का उधार नहीं दे सकते। किसी प्रकार का उधार देने की परमिशन इनको नहीं है, है ना, लोन नहीं दे सकते हैं ये। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि ये ऑफर देते हैं, तो ये खुद नहीं देते, ये कुछ लोगों का प्रमोशन करते हैं, उनके साथ मिलके देते हैं, दूसरे के लिए करते हैं। दूसरे जो बैंक है या एनबीएफसी है उनका लोन क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, ये अगर देते भी हैं, खुद नहीं दे सकते डायरेक्ट, इनको अलाउड नहीं है देना। क्वेश्चन नंबर 15। लघु वित्त बैंक किस प्रकार की जमा राशियां स्वीकार कर सकते हैं? मांग जमा राशि, डिमांड और टर्म दोनों ही कर सकते हैं वो। ठीक है ना। लघु वित्त बैंक सभी प्रकार के फंक्शंस करता है, बस उसमें जो बेस कस्टमर जो उनका है कि किस प्रकार के कस्टमर उनको मतलब बोला गया है और किस प्रकार से उनको लोन देना है, यही बाध्यता है बस उनके ऊपर, बाकी वो काम सभी करते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट भी ले सकते हैं, वो टर्म डिपॉजिट भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि लघु वित्त बैंक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है या सही है? तो अगर आप पढ़ेंगे तो तीनों ही सही हैं। तो हमने ये फीचर भी है स्मॉल फाइनेंस बैंक के कि एक स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपना 75% जो लोन है वो ऐसे ही कस्टमर को देना होता है जिनको कि भारत सरकार के द्वारा प्राथमिकता दी हुई है, जिन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है उन्हीं को देना है उन्हें। दूसरी बाध्यता इसमें यह भी है कि अगर 50% लोन ऐसे होने चाहिए जिनका अमाउंट 25 लाख से कम हो, ऊपर ना हो। ठीक है। और तीसरा इसमें बोला है कि ये लघु वित्त बैंक से अपेक्षित है कि ये देश की अर्थव्यवस्था में रोजगार, मूल्य योजन और निर्यात में योगदान करते हुए सूक्ष्म एवं लघु लघु उद्यमों की जरूरतों को पूरा करे। तो मेन तो ये ऐसी ही इंडस्ट्री को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं, मेन ऑब्जेक्टिव यही था उनका। तो इसलिए आंसर होगा सभी कथन सही है। ये सभी कथन क्या है? स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी लघु वित्त बैंक के संदर्भ में सही है सारे के सारे। भारत में सहकारी नेटवर्क के ढांचों को किन खंडों में विभाजित किया गया है? तो सहकारी यानी कोऑपरेटिव बैंक की बात कर रहा है वो। तो ये शहरी और ग्रामीण दोनों हो सकते हैं, उपरोक्त दोनों होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सहकारी बैंकों का पंजीकरण किया जाता है, यानी ये रजिस्ट्रेशन की बात करता है। तो जो कोऑपरेटिव बैंक का रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्ट्रार और कोऑपरेटिव के थ्रू होता है, यानी सहकारी समितियों के जो रजिस्ट्रार होते हैं उनके द्वारा किया जाता है इनका रजिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बैंकों के मुख्य कार्य क्या है? बैंक का मुख्य कार्य है जमा स्वीकार करना, उधार देना और वित्त प्रेषण करना, यानी डिपॉजिट लेना, लैंडिंग करना और रेमिटेंसेस करना, ये सभी उसके काम है। उपरोक्त सभी आ जाएंगे। और यही काम उसके मेन काम भी कहलाए जाते हैं, यही पारंपरिक काम कहलाए जाते हैं और यही उसका कोर वर्क भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है जमा स्वीकार करना, उधार देना और निवेश करना किस बैंक के कार्य करना
बैंक के कार्य हैं, डैश कार्य हैं, ये मूल कार्य हैं, मेन काम है ये बैंक के। ठीक है, ये बैंक के मेन काम है। क्वेश्चन नंबर 21, बैंकों के पारंपरिक कार्यों में शामिल है, क्या क्या शामिल है? जमा राशि स्वीकार करना भी शामिल है, ऋण अग्रिम भी देना है, वित्त प्रेषण सेवाएं भी, सभी शामिल है, उपरोक्त सभी होंगे ये। क्या है? सभी होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, फोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड इत्यादि को कहा जाता है, ये सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के क्या है, एग्जाम्पल है, या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंदर ही आते हैं ये सब। क्वेश्चन नंबर 23, जमा राशियों एवं अग्रिम ऋणों पर ब्याज कौन निर्धारित करता है? ये बैंक खुद निर्धारित कर सकता है, ये राइट बैंक को आरबीआई ने खुद दिया हुआ है कि आप खुद निर्धारित कीजिए अपना, क्योंकि हर बैंक की इनकम और प्रॉफिट सेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, बैंकों द्वारा शुल्क आधारित और निधि आधारित सभी बैंकिंग उत्पाद एक ही छत के नीचे प्रदान करने को कहते हैं हम, ये हमारा सेंट्रलाइज बैंकिंग है कि सर्वव्यापी बैंकिंग की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल बैंकिंग कहते हैं इसे हम। ठीक है, यूनिवर्सल बैंकिंग की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अल्प आय वाले और सुविधा से वंचित समूहों को वहनीय लागत पर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करके बैंकिंग के कार्य क्षेत्र में लाने को क्या कहते हैं? हम सभी क्या है कि बैंकिंग में सभी तरीके के लोगों को शामिल करना, इसको हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं, कि सभी लोगों को, हर तरीके के लोगों को बैंकिंग में शामिल किया जाए, इसे हम कहते हैं वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन। ठीक है। क्लियर? जी सर। जी सर। ओके। सर